हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा लग जाता है, जिससे हमारे और भी ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से समय और पैसे की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप बहुत ही यूज़फुल है। आपको यहाँ पे क्या करना है, पुराना कोई भी दिया ले लेना है। उसके बाद आपको ले लेनी है कॉफ़ी। तो यहाँ पे छोटा पाउच आपको कॉफ़ी लेनी है, बिल्कुल आधी डालनी, मतलब पूरी आपको कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, आधी काफ़ी आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है कड़वे नीम के पत्ते। तो जो नीम होती है ना कड़वी वाली, उसका यहाँ पे तेल लेना है। तो यहाँ पे देखिए होममेड मैंने बनाया है, आप मार्केट से भी ले सकती हैं नीम का तेल। तो इसको बनाना बहुत ही ईजी है। आप क्या करिए, जो नीम के पत्ते होते हैं ना, कड़वे नीम के पत्ते, आप उसको ओवरनाइट पंखे में सुखा लीजिए और सुबह आपको तेल में इसको पका लेना है करीबन 10 मिनट के लिए, और आपका नीम का तेल बनकर के तैयार है। आप इसको स्टोर करके ज़रूर रखिएगा। वैसे तो हम लोग नॉर्मल बातियाँ बनाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दूसरी तरह की बाती बनानी है। यहाँ पे आपको रुई को फैला लेना है। इसमें हम लोग डालेंगे कपूर, जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं। आप इसको हल्का सा चम्मच की हेल्प से क्रश कर लीजिएगा। तो ये कपूर आपको ऐसे नहीं डालना है, आपको रुई की बाती में इस तरह से फैला लेना है, फिर आपको इसकी बाती बना लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही अच्छे से ये वर्क भी करता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। आपको इस तरह से देखिए हाथ से रगड़ करके बाती बना लेना है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने पहले ऐड कर दी है। अब इस बाती को आपको इसी तेल में भिगो देना और कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से मतलब पूरी बाती तेल में डिप हो जानी चाहिए, पूरा ऊपर तक तेल होना चाहिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आपको लेना है माचिस की तीली और इसको जला लेना है। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करना है, मौसम जैसे ही चेंज होता है, आपने देखा होगा जो मच्छर हैं बहुत ज़्यादा एंट्री करते हैं शाम के टाइम। आप इसको शाम के टाइम ही जलाइए। अच्छा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोगों ने ऐड करी है ना, उसकी एक भीनी भीनी खुशबू पूरे आपके घर में महकती रहेगी। निगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आपके घर में आ जाएगी। और जितने मच्छर है ना, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि जितने भी मच्छर है वो आपके घर से पूरी तरह से भाग जाएंगे। आप क्या करिए, पहले पूरे घर में इस तरह से धुएँ को फैला दीजिए और ये आपको शाम के टाइम ही करना है। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो हम लोग कॉफ़ी और कपूर डाला है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और काफ़ी लंबे समय तक रहती है। आप जहाँ भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जहाँ पे आपका ज़्यादा उठना बैठना है, गेस्ट रूम में, जहाँ भी रूम में, तो आप इसको वहाँ पे जला करके रखिएगा। आप देखेंगे जो भी मच्छर है वो पूरी तरह से भाग जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से जो चैन और ईयरिंग को लेकर के है। ईयरिंग आपने देखा होगा, एडी की रिंग और जो चैन वगैरह आती है ना, जिसमें गोल्ड की पॉलिश चढ़ी होती है। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोग क्या करते हैं, जब इसको रखते हैं, आपने देखा होगा 2 ही 3 महीने बाद इसकी जो गोल्ड पॉलिश है ना, वो पूरी तरह से उतर जाती है, कालापन आ जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे करीबन साल क्या 2 साल तक इसकी पॉलिश बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह से गोल्ड पॉलिश वाली जो चैन या ईयरिंग कुछ भी पहनते हैं उसको ऐसे ही उठा करके रख देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है। इसी कारण ये बहुत जल्दी आपस में रगड़ खा करके क्या होता है, काला हो जाता है। आप इन चीज़ों को एक साथ बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप एक साथ रख रही हैं तो इस तरह से कवर करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपको रुई ले लेना है और रुई के अंदर ही आपको इस तरह से अलग अलग चीज़ों को रखना है। तो यहाँ पर देखिए रिंग और यहाँ पर चैन मैंने अलग अलग रख ली है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें गोल्ड की हैं। अगर आप एडी की चैन रिंग मतलब कि जो गोल्ड पॉलिश वाली आप चीज़ों को यूज़ करती हैं तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। इस तरह से आप एक पॉलीथीन में इसको रख दीजिए सेफली। जब भी आपको पहनना हो इजी तरीके से निकाल लीजिए और जब भी आप इसको उठा करके रखें तो इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगी, इसकी पॉलिश बरकरार रहेगी। करीबन 1.5-2 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा। ये टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से अच्छे पाउचेस को लेकर के हैं, चाहे वो कॉफ़ी के हों या सॉस के या ऑर्गेनो के, इस तरह से बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब ये चीज़ें आती हैं तो इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी डाल देते हैं या किसी भी बॉक्स में डाल दिया। कुछ चीज़ें इधर रख देते हैं, कुछ चीज़ें उधर रखते हैं। लेकिन जब समय आता है इनको यूज़ करने का तो ये चीज़ें एक जगह पर नहीं मिलती हैं। फिर हम लोग इनको इधर उधर ढूंढने लगते हैं, कभी फ्रिज में या कभी इधर उधर अलमीरा में। तो आपको एक काम करना है, इन चीज़ों को अरेंज करके कैसे रखना है जिससे एक जगह पे मिल जाए और सेफली इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकें। यहाँ पे देखिए इस तरह की जिपलॉक वाले जो बैग होते हैं ना, मतलब पैकेट, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पापड़ या नमकीन वगैरह आती हैं, इनके पैकेट जब खाली होते हैं तो इनको बेकार समझ करके फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत ही काम आने वाले हैं। इसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी पाउच है आपको इस तरह से इस पैकेट में डाल देना है, क्योंकि ये सील पैक होता है, इसमें चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगे। आपको एक काम करना है, इसको हाथों से इस तरह से सील नहीं करना, आप इसको फ्लैट ज़मीन पर रखें, क्योंकि
हाथ से लॉक करेंगी ना तो अच्छे से लॉक नहीं होगा, खुला भी रहेगा। फ्लैट ज़मीन पर रखने के बाद आपको अंगूठे से प्रेशर देना है, इससे ये बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाएगा। चीज़ें भी आपकी बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती थी नमी के कारण वो ख़राब नहीं होंगी, और जब चीज़ें आपको चाहिए वो ईजी तरीके से मिल जाएंगी और एक ही जगह पे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे बिंदी के पत्तों को लेकर के है। आपने देखा होगा जैसे कुछ बिंदी के पत्ते हम लोग लेकर के आते हैं, कुछ तो बिंदियाँ पॉलीथीन में ही इस तरह से चिपकी होती हैं, और कुछ जो बिंदियाँ होती हैं इस तरह से कागज़ में ही बिंदियाँ चिपकी होती हैं, जिसकी वजह से जब हम बिंदियों को निकालते हैं ना तो वो कागज़ सहित बिंदी से निकल आती है। मतलब बिंदी में थोड़ा थोड़ा कागज़ लगा होता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग इसको लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी माथे पे रुकेगी नहीं और तुरंत गिर जाएगी। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपकी बिंदी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो बिंदी का पत्ता ऐसा कागज़ वाला है जिसमें बिंदी में कागज़ चिपक के आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, इनको बेकार समझ करके फेंकना ही, आप इसको फिर से यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल छोटा सा आइडिया ट्राई करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको तवे को गर्म कर लेना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को आपको बराबर जला करके नहीं रखना है। जैसे तवा हल्का सा गर्म होता है ना, या जिस समय आप रोटी या कुछ भी बना रही होती है आप देखते हैं कि लंबे समय तक तवा गर्म रहता है, उस समय पे आप बिंदी के पत्तों को इसमें छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ग्लू कागज़ में चिपक जाता है वो बिंदी में आ जाएगा। मतलब जब आप बिंदी निकालेंगी जो कागज़ चिपक करके आ रहा था बिंदी में, तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आप जब बिंदी को लगाएंगी आप देखेंगी जो कागज़ चिपक रहा था वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप ईजी तरीके से बिंदी को लगा सकती हैं। देखिए कुछ बिंदी इस तरह से पॉलीथीन में आती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ बिंदियाँ इस तरह से कागज़ में आती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए करीबन 5 मिनट के लिए मैंने इस तरह से बिंदी को छोड़ा। अब आप ईजी तरीके से बिंदी को माथे पर लगा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये लंबे समय तक रहेगी। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे चूड़ियों को लेकर के। देखिए चूड़ियाँ हम लोग रोज़ तो नहीं पहनते हैं, लेकिन जो लेडीज़ पहनती हैं तो वो आराम से अच्छे से चूड़ियाँ नाप के लाती हैं। लेकिन हम लोग जब कभी शादी या पार्टी में जाना होता है चूड़ियों को लाते हैं मैचिंग की, क्या होता है धोखे से कभी छोटी आ जाती है, जिसकी वजह से उनको पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए लेफ्ट हैंड में तो हम लोग अच्छे से इसको चूड़ियों को पहन लेते हैं, लेकिन जो राइट हैंड होता है थोड़ा सा टाइट होता है, जिसमें चूड़ियाँ पहनना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ज़बरदस्ती हम लोग चूड़ियों को चढ़ाते हैं तो टूटने का डर भी रहता है, जिससे की वजह से सेट भी हम लोग का ख़राब हो जाएंगे और फिर से चूड़ियाँ कौन लेकर के आता है। तो चूड़ियाँ भी आपकी ना टूटे इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेनी है पॉलीथीन। इजी तरीके से सभी के घर में होती हैं, तो नॉर्मल वाली पॉलीथीन लीजिए, आपको हाथों में पहन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एक दो करके चूड़ियाँ चढ़ानी हैं। अगर इससे ज़्यादा भी छोटी चूड़ी होंगी ना तो आप आराम से पहन सकेंगी, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है ज़्यादा स्लीपी होती है। इजी तरीके से आप चूड़ियों को चढ़ा पाएंगी, और जब चूड़ियों को आप पहन ले तो इजी तरीके से आप इस यहाँ पे पॉलीथीन को निकाल सकती हैं। कहीं शादी या पार्टी में आप जा रही हो तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा अगर छोटी चूड़ियाँ आ जाती हैं। देखिए आप जैसे चूड़ियाँ आपने पहन ली, अब जब आपको चूड़ियाँ निकालनी हो तब भी आप इसी ट्रिक का यूज़ करिएगा। आपको क्या करना है, जब भी चूड़ियाँ निकाले तो आप ऐसे मत निकालिएगा, ऐसे निकालेंगे तो चूड़ियाँ फिर से टूट जाएंगी। और पॉलीथीन को चूड़ियों के अंदर डाल के आपके हाथों में पहन लेना है। हाथों में पहनने के बाद आपको यहाँ पे चूड़ियाँ एक एक दो दो करके निकालना। देखिए इस तरीके से सिंपल तरीके से निकल आएगी। चूड़ी भी आपकी बिल्कुल नहीं टूटेगी, और जितना सेट आपका बरकरार है वो रहेगा, बिल्कुल भी चूड़ी नहीं टूटेगी, सेट भी बना रहेगा। अगर आपकी पॉलीथीन आगे आ रही है निकालते समय थोड़ा थोड़ा आप पीछे करती जाइए, चूड़ी इजी तरीके से निकल जाएंगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।